अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल मीडिया और मैं हूं इसरार खान। नाजरीन कराम, गुज़िश्ता रोज़ इचरा के इलाका में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 10 साला बच्ची पुरस्रार तौर पर हलाक हुई, जिसकी लाश मकामी ट्यूशन सेंटर से मिली। जिस ट्यूशन सेंटर से लाश मिली वहां पर तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं वो बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती थी। 10 साला नईमा उसकी शनाख्त हुई। पुलिस ने जाए वकूआ से फ़ोरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए। बच्ची की मैयत पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल की गई, जो अब से कुछ देर कबल लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई है। इस वक्त मैं मुतवफ़िया के अहल खाना के साथ मौजूद हूँ, उसी मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बच्ची के ताया इमरान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अब तक कानूनी तौर पर क्या पेशरफ्त हुई और आया मुतासरा ख़ानदान इससे मुतमईन है कि नहीं। इमरान साहब, आप ये बताएं कि ये किस तरह वाक़या पेश आया और आपको कब इतला मिली? ये वाक़या तकरीबन 4 बजे का वाक़या है। 1 बजे बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई है तीनों बहनों के साथ, और 4 बजे जो सा है उनकी तरफ से फ़ोन आता है कि ना आपकी बेटी बेहोश हो गई है। तो वालिद साहब जैसे फ़ोन घर पे पहुंचता है तो वालिद साहब उसी वक्त भाग के ट्यूशन सेंटर पहुंचते हैं और रास्ते में से लड़के को लेते हैं और मोटरसाइकिल लेते हैं। वहाँ पे जाके उनके बेडरूम से, नीचे वाले कमरे से, बेड से बच्ची को उठाते हैं और फौरी तौर पे टाइम ज़ाया किए बगैर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं लड़की को लेके, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक्सपायर हो चुकी है। फिर डॉक्टर्स चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके गले पर निशान है। गले पर निशानात देखकर डॉक्टर कहते हैं कि कोई वाक़या कुछ और लगता है, तो दस्ती इसको जो सा वो पुलिस का जो सा केस बना देते हैं, और वो पुलिस उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पे आ जाती है और फिर बाकी वो उनका अमल, उनकी सारी सिचुएशन चल रही है, सारी इन्वेस्टिगेशंस उनकी चल रही हैं। तो वो बाकी अभी तक तो यही है। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा, आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया, आप समझते हैं कि ये ख़ुदकुशी है या ये कत्ल है? ये मैं ख़ुदकुशी तो नहीं समझता। देखें, आप ख़ुद समझदार हैं कि वो 10 साल की बच्ची ख़ुदकुशी क्या करेगी और उसको क्या ज़रूरत है ख़ुदकुशी करने की, कि जबकि उसको घर से हर चीज़ मिलती है। रात को उसने बाप से अपना पिज़्ज़े की और अपना बर्गर की फरमाइश की, बाप ने ला के दिया। सुबह ट्यूशन जाने लगी तो जाने से पहले सुबह कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो बाबा ने कहा ट्यूशन पढ़ के आओगी तो पैसे भी दे दूँगा, तो लेकिन वो इसकी नौबत ही नहीं आई। तो बाकी जहाँ तक कत्ल का ताल्लुक़ है, तो शवाहिद ऐसे लग रहे हैं कि क्योंकि गले पर निशानात रस्सी के, डोरी के पाए गए हैं। तो अब ये तो रिपोर्ट ही बताएगी कि उसके साथ क्या मामला हुआ, पुलिस की रिपोर्ट बताएगी। अच्छा इमरान साहब, यकीनन आप उस वक्त भी मौका पर मौजूद होंगे जब पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने जो तहकीकात की हैं, आया आपके साथ या मुतासरा ख़ानदान के साथ वो तमाम तहकीकात शेयर की हैं कि अब तक की तहकीकात में उनको क्या लगता है, ये कत्ल है, ख़ुदकुशी है, क्या है? तहकीकात उन्होंने शेयर तो कोई नहीं की, लेकिन ज़िम्ना उन्होंने बात की है कि ये ख़ुदकुशी है उन्होंने। लेकिन अगर ख़ुदकुशी उनकी बात मानी जाए तो वो बच्ची जो वाशरूम में पड़ी पाई गई, उनके बकौल हमने तो उसको उनके बेड से उठाया के हॉस्पिटल लेके गए हैं। उससे पहले का मामला ये है कि वो बच्ची वाशरूम गई है, 20 मिनट तक आई नहीं है। तो उन्होंने कहा है, बड़ी बहन ने कहा कि टीचर वो नईमा अभी तक नहीं आई है। तो जब वो नीचे गए हैं, दरवाज़ा खोला गया है तो वो बच्ची गिरी पड़ी थी वहाँ पर वाशरूम में। तो उसको उठाया उन्होंने। यहाँ पे उनसे सुस्ती हुई है कि वो अगर उन्होंने ऐसी हालत में बच्ची को देखा था तो फ़ौरन 1122 को फ़ोन करते या 15 पे फ़ोन करते, जो भी पोजीशन थी उनकी। तो फिर बाप वगैरह से भी रब्ता करते, लेकिन बाप से रब्ता करने की कोशिश की गई माँ बाप से, उसमें शायद उनको टाइम लग गया और वो उनका टाइम मिस हो गया, जिसकी वजह से शायद अगर वो टाइम मिल जाता तो शायद वो सर्वाइव कर जाते। इमरान भाई, यकीनन ये आपके लिए, मुतासरा ख़ानदान के लिए किसी सानिहा से कम नहीं है। इंसाफ लेने के लिए आप किससे अपील करना चाहेंगे? आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से? और दूसरी बात ये, अब तक पुलिस ने जो तहकीकात की हैं, क्या आप मुतमईन हैं? जो भी तहकीकात की हैं उसका रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं है। वो क्या तहकीकात कर रहे हैं हमें बिल्कुल नहीं पता। हम फ़िलहाल तो अभी तक ब्लाइंड है। तो जब तहकीकात उनकी मुकम्मल होंगी तो शायद वो हमें बता दें, हमें भी एतमाद में लें, लेकिन अभी तक हमें कुछ बताया नहीं गया। बाकी मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ, सदर मुमलिकत से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और अपना जनरल साहब से, अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, अपनी PM साहबा से, और आर्मी चीफ उनसे, मैडम से, जो है IG साहब से, कि हमारा जो भी केस का फ़ैसला है, जो भी मसला मसाइल हैं, वो मेरिट की बुनियाद पे किए जाएँ। हमें यानी कि जो भी है इंसाफ
जो सा है इंसाफ के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। हमारी बच्ची तो अब चली गई है, उसने तो नहीं आना। वो ऐसी ज़हीन और लाइक बच्ची थी कि वो कुरान पाक तजवीद से पढ़ना जानती थी, पोजीशन होल्डर थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है। आम बड़े बड़े लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, वो तजवीद से पढ़ना जानती थी, सच्ची आशिक़ रसूल थी। 10 साल की बच्ची नमाजी थी, अबाया पहनती थी, हर वक्त पर्दा करती थी, ढांप के रखती थी सर अपना। तो इतनी ज़हीन बच्ची जो सी है, वो अगर आप कहें कि उसने मकसद के सुसाइड कर लिया है या ख़ुद उसने अपने आप को मार लिया है तो अपनी समझ से बाहर है। अगर मारा भी है तो कैसे मारा? जो बच्ची मेरे कंधे से मेरे बगलों में आती है और वाशरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकती, उसके तक हाथ नहीं पहुंचता, तो वो कैसे लटकेगी या किस तरह अपने आप को मारेगी? और उसे दुख और तकलीफ़ क्या उस बच्ची को? अगर वो ख़ुद भी अपना गला दबाती है तो वो बच्ची है, जब उसको तकलीफ़ होगी तो छोड़ देगी। ये तो मैं हूँ, अगर मैं ये अपना तहिया कर लूँ कि मैंने मरना है और मैं बीवी बच्चों का, माँ बाप का ख़र्चा नहीं उठा सकता मुल्क के हालात से तंग की वजह से, तो मैं हो सकता है कि उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन वो बच्ची तो अगर ज़रा से भी तकलीफ़ होगी तो छोड़ देगी, वो ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए ये तो हवाई ख़बरें हैं, हवाई बातें हैं। मेरा तो इस पर नहीं एतमाद कि वो उसने ऐसा किया है या कर सकती है। इमरान साहब, आखिरी एक सवाल, नईमा कितने बहन भाइयों में किस नंबर पर थी और इसके वालिद साहब क्या करते हैं? इसके वालिद साहब रक्षा चलाते हैं और नईमा दूसरे नंबर पर है। एक इसकी बड़ी बहन है, इससे छोटी है, फिर छोटी बहन है और फिर एक भाई है। अल्लाह ताला ने 16 सालों के बाद उसको बेटे की दौलत से नवाजा भाई। ये 4 बहन भाई थे? 4 बहन भाई जी, 4 बहन भाई। बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये बच्ची के ताया इमरान साहब ने बताया, मुतासरा ख़ानदान में अब तक ये तशवीश की लहर पाई जाती है कि पुलिस की जानिब से जो भी तहकीकात की गई हैं उससे मुतासरा ख़ानदान को आगाह नहीं किया गया। अब से कुछ देर कबल बच्ची के वालिद अदनान साहब से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़हनी तौर पर अभी परेशान हैं और वो किसी किस्म की कोई मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो यहाँ पर लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला है, ये नमाज जनाजा की तैयारी कर रहे हैं। बादज़ नमाज मगरिब नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में जनाजगाह में अदा की जाएगी और शाह कमाल कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। मुतासरा ख़ानदान ने आला हुकाम से ये मुतालिबा किया है कि इस तमाम तर वाक़या की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और जो भी हक़ाइक़ हों उससे मुतासरा ख़ानदान को आगाह किया जाए। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।